Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, as you know, we were studying a earth chapter, that is rocks and minerals, that is here, and we had completed up to here, that is page number 76, and the topic is sedimentary rocks. We have done our two types of rocks, that is igneous and sedimentary. So today we will start our next rock, that is metamorphic rocks. Let's study. The word metamorphic came from the Greek word meta, which means change, and morph, which means form. Metamorphic rocks are igneous and sedimentary rocks that have been transformed under एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. मेटामॉर्फिक कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से. मेटा का मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मीन्स चेंज. हाँ, चेंज और फॉर्म. चेंज करने के बाद जो फॉर्मेशन बनती है वो क्या होती है? मेटामॉर्फिक. ये बनती किससे है? जो हमने टू टाइप्स की हैं स्टार्टिंग में, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री. तो इन दोनों को मिलाकर जो भी रॉक बनती है वो क्या होती है? मेटामॉर्फिक. मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. बनती कैसे है? अंडर एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. इन दोनों रॉक्स को हम हीट और प्रेशर देंगे जब, तो उसके बाद जो भी रॉक रेडी होगी तो वो कौन सी हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स. Due to this heat and pressure, they do not melt. Rather, the mineral in them are changed chemically to form metamorphic rocks. जब हम इनको हीट और प्रेशर देंगे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को, तो वो मेल्ट नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, बट जो उसके अंदर मिनरल्स हैं, रॉक्स कैसे बनती है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. कई मिनरल्स को मिलाकर रॉक्स तैयार होती है. तो जो मिनरल्स होते हैं वो चेंज होते हैं केमिकली. किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. जब हम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स को कंबाइन करके हीट एंड प्रेशर देंगे तो उससे वो मेल्ट नहीं होगी, बट जो उसके अंदर मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, वो क्या करेंगे? केमिकली चेंज हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में. आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल थिंग्स. These rocks are more compact and dense. मीन्स वो जो मिनरल्स होते हैं, जो वो रॉक होती है मेटामॉर्फिक, तो वो क्या होता है? काफ़ी क्लोजली टाइट होते हैं. वो बहुत क्लोज होते हैं आपस में. दे आर द लीस्ट कॉमन ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट एंड ग्नीस आर सम एग्जाम्पल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल दिए हैं. मार्बल, स्लेट. मार्बल क्या होता है? जैसे फर्श होता है, घरों में सबके फर्श कर बोलते हैं ना कि मार्बल लगवाया हुआ है हमने. काफ़ी बड़े बड़े से पत्थर होते हैं. सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर डिस्क्राइब हियर. यहाँ पर हम ये टेबल दिया हुआ है. दिस इज अ टेबल. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक्स, नेम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और उसके यूजेस दिए हुए हैं. फर्स्ट है मार्बल. उसकी प्रॉपर्टी क्या? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन. किससे बनता है वो? लाइमस्टोन से. यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, फ्लोर्स एंड बिल्डिंग मटीरियल्स. बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के लिए. जो स्टैचूज़ देखे होंगे आपने, किसी का स्टैचूज़ अगर जैसे रोड पर बना होता है किसी का स्टैचू, है ना. फर्श बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मार्बल का. नेक्स्ट है स्लेट. इट इज़ फॉर्म फ्रॉम शेल्स. शेल से बनती है. शेल क्या था? सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना. तो लाइमस्टोन में हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ा था. तो किससे बनती हैं? स्लेट, शेल से. जो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, मैंने पहले बताया है कि किससे बनती है वो? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से. तो यहाँ पर भी वही बताया है कि किससे बनी है? शेल से. यूज़ क्या है? इट इज़ यूज इन मेकिंग रूफ टाइल्स,
As its layer can be split into separate flat sheets, it is used for making slates and blackboard for writing. किस लिए होता है ये? जो हमारी छत होती है, रूफ होती है, उसकी टाइल्स को बनाने के लिए, क्योंकि इनको हम सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं और इनको फिर बाद में जोड़ भी सकते हैं। जब अलग अलग पार्ट्स होंगे तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए और किस में यूज़ होती है ये स्लेट्स के और ब्लैक बोर्ड्स को बनाने के लिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम काम करते हैं और स्लेट वो जिसके ऊपर जैसे बच्चे राइटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा ही इसके लिए क्या वो करते हैं, ये वाला जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो यूज़ होती है। ग्नीज इट हैज़ ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट कलर स्ट्रिक और बैंड। ये भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, वो एक डार्क और लाइट कलर की इसमें लाइनिंग लगी होती है। जैसे आपको इसमें शो भी हो रहा है, ये लाइनिंग लगी हुई है। तो ये कौन सी होती है? ग्नीज। यूज क्या है? इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ऑर्नामेंटल स्टोन। इट इज़ यूज एज अ बिल्डिंग मटीरियल टू मेक फ्लोर, वर्किंग शेल्स और एज ग्रेव स्टोन्स। इसको ऑर्नामेंटल स्टोन भी बोलते हैं। और इसको किस लिए यूज़ होती है? वो बिल्डिंग मटीरियल्स में, जैसे फर्श बनाने के लिए, और जैसे शेल्स नहीं होती, किचन वगैरह में शेल्स लगी होती हैं, उसके लिए। तो ये थे आपके मेटामॉर्फिक रॉक। लास्ट है क्वार्ट्जाइट। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज़ ए क्रिस्टलाइन टेक्सचर। इट कंसिस्ट ऑफ राउंड क्वार्ट्ज ग्रेन्स सीमेंटेड बाय द क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंस। ये वेदर के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत हार्ड होती है। इसका जो टेक्सचर होता है मीन्स एक हार्ड टाइप का होता है। इसमें राउंड क्वार्ट्ज ग्रेन होती हैं, जैसे जो अनाज होता है गोल गोल, वो इसके अंदर सीमेंटेड होती है। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ कॉमनली यूज इन द ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज। ग्लास बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होती है ये, सेरामिक इंडस्ट्री में, ग्लास एंड सेरामिक की इंडस्ट्री में इसको कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रॉक साइकिल। द फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज सर्कुलर इन नेचर एंड चेंज कंटिन्यूली फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। दिस चेंजेस ऑफ रॉक टाइप इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। जो चेंजेस आते हैं रॉक को बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस है सारा साइकिल, वो उसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। ये सारा का सारा रॉक साइकिल है। क्या चीज़ कैसे बनती है ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले हम मिनरल्स कर लेते हैं। A mineral is an element or a chemical compound that is usually crystalline and has been formed as a result of geological process. Minerals are found inside or on the earth's crust. Most minerals are obtained by digging mines or quarries. Some varieties of minerals are found in the form of ores. Ores are natural solid material which contain minerals. Minerals can be extracted from the ores. Minerals क्या होते हैं? छोटे छोटे एलिमेंट्स और केमिकल के कंपाउंड होते हैं। इनसे क्या होता है? ये जैसे हमने बताया था कि जो रॉक्स बनी है वो मिनरल से बनी हुई हैं। ये बनती हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये तैयार होती हैं बाद में मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? या तो अर्थ के क्रस्ट पर पाए जाते हैं, उसके सरफेस पर, या फिर उसके इनसाइड पाए जाते हैं। Most minerals are obtained by digging mines. मोस्टली अर्थ के नीचे से जो निकलते हैं वो मिनरल्स होते हैं। जैसे कोल, ये कोल धरती के नीचे पाए जाते हैं तो वो क्या है? मिनरल्स हैं। ऐसे ही ये मिनरल्स कच्चा होता है, जैसे आयरन है, कच्चा आयरन। तो इन कच्चे आयरन को प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद जो भी मटेरियल तैयार होता है वो क्या हो जाता है? मिनरल्स।
ओर्स आर नेचुरली सॉलिड मटेरियल होते हैं वो, और किससे निकलते हैं? मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं मिनरल्स। सम मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड आर मेटेलिक, अदर मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट आर नॉन मेटेलिक। आयरन और गोल्ड क्या होते हैं? मेटेलिक होते हैं, और जो दूसरे मिनरल्स है जैसे क्वार्ट्ज और कैल्साइट वो क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स, पहले मेटेलिक मिनरल्स पढ़ लेते हैं। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर सच एज हेमाटाइट, मोस्ट ऑफ द आयरन ओर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायराइट। आयरन किससे होता है? आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। आयरन ओर्स मतलब जैसे कच्चा लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। हेमाटाइट से आयरन बनता है। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। एंड कॉपर पायराइट से। किसके लिए जो आयरन है, आयरन किसके लिए यूज़ होता है? मोस्ट ऑफ द इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। स्टील बनाने के लिए आयरन यूज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड प्यूरिफाइंग मेटल्स फ्रॉम मिनरल ओर प्रेजेंट इन द रॉक इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? जो प्रोसेस हो रही है, पहले उसको ढूंढना, फाइंडिंग करना, फिर एक्सट्रैक्टिंग करना, उसमें से निकालना, फिर उसको प्यूरिफाइंग करना मेटल्स को। किस में से? फ्रॉम मिनरल्स और मिनरल ओर में से उसको फाइंड करना, एक्सट्रैक्ट करना, फिर उसको प्यूरिफाई करना मेटल को, जो रॉक्स के अंदर होते हैं। रॉक्स किससे बनता है? मिनरल से। तो उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। Metals are used for making machines, utensils, wires। तारों को बनाने के लिए, मशीन को बनाने के लिए, और जो बर्तन बनते हैं उनको बनाने के लिए मेटल्स यूज होते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर दैट आर obtained फ्रॉम मिनरल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। जो मेटल हैं गोल्ड और सिल्वर किससे? मिनरल से बनते हैं। तो किसके लिए बनते हैं? मतलब किसके लिए यूज़ होते हैं? ज्वेलरी के लिए। गोल्ड की ज्वेलरी आपने देखा होगा, सिल्वर की, तो किसके लिए यूज़ होती है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। प्रीसियस स्टोन्स सच एज डायमंड, एमराल्ड, रूबी, टॉप्स एंड स्फायर्स आर ऑल्सो obtained फ्रॉम द ग्राउंड। दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो ज्वेलरी बनाने के लिए जो स्टोन्स यूज़ होते हैं, जैसे डायमंड, आपने देखा होगा रिंग्स होती हैं, रिंग्स में जो स्टोन लगे होते हैं, कोई एमराल्ड का होता है, कोई डायमंड का होता है, रूबीज़ होती हैं। आपने देखा होगा ना, कलर्ड होते हैं कुछ स्टोन्स, कोई रेड होता है, कोई वाइट होता है। तो वो क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कहाँ से बनते हैं वो? अंडर ग्राउंड से निकलते हैं। दे आर यूज टू मेक ज्वेलरी। All the minerals which form rocks are natural non-living things, but coal and petroleum are minerals formed from the living things। जो minerals होते हैं वो non-living things से बनते हैं, मीन्स जो naturally non-living things होती हैं उनसे minerals बनते हैं। बट जो coal and petroleum है वो किससे बनता है? वो living things से, क्योंकि वो under the ground होते हैं। और किससे बनते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, सरफेस, अर्थ के सरफेस जो डीपली होता है, मतलब बहुत गहरा होता है इनसाइड, उससे कोल एंड पेट्रोलियम बनते हैं। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट मटेरियल। जो डेड प्लांट्स होते हैं, खराब हो जाते हैं जो प्लांट्स, उस व्हेन द डेड ऑर्गेनिज्म रोट अवे, जब उनमें स्मेल हो जाती है, दे फॉर्म अ थिक, वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, लंपी ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पीट। फिर क्या हो जाए? उसको क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं उसको। जब वो गंदी स्मेल हो जाती है और वो बिल्कुल टाइटली हो जाते हैं, मीन्स वो थिक फॉर्म में हो जाते हैं, लंपी ब्राउन मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? पीट। टन्स ऑफ वाटर, मड एंड सैंड प्रेस द पीट एंड स्क्वीज इट अंडर द ग्राउंड। जब पानी, धरती के ऊपर पानी जाता है, फिर उसके अंदर चला जाता है पानी, मिट्टी होती है, जो रेत होती है, वो सारा का सारा वो क्या करते हैं? पीट को प्रेस करते हैं
और उसको जैसे निचोड़ना नहीं बोलते हैं कि उसको निचोड़ दिया, फिर लिक्विड चीज़ बाहर आ जाती है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। कपड़े को निचोड़ने के बाद क्या होता है, जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है पानी, और उसके बाद वो सूखा होता है। मीन्स वो टाइटली जो बच जाता है अंडर द ग्राउंड, जब उसको सारे को स्क्वीज़ कर लेंगे तो एक टाइटली फॉर्म में बन जाता है। तो क्या हो जाता है, कोल बन जाता है उसका। जब उसमें से पानी निकाल दिया, सारा लिक्विड निकाल दिया, तो क्या बनेगा वो, कोल। कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू कोल इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। फिर उस कोल से क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फॉर्म इन दिस मैनर। द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय हीट एंड वेट ऑफ द rocks on the piles of dead rotting plants and animals turn them into liquid oil। ऐसे ही पेट्रोलियम बनता है। उसकी जो लिक्विड बनती है जब प्रेस करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीट एंड वेट ऑफ द रॉक से जो प्रेशर होता है उससे जो लिक्विड निकालते हैं बाद में, वो लिक्विड क्या बनता है, पेट्रोलियम। Fuels like petrol, diesel, kerosene and natural gas are obtained from petroleum. These fuels are used on a large scale for cooking and also to run vehicle and machine. फ्यूल किस लिए, जो पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, पेट्रोल और डीजल रन करने के लिए व्हीकल को, मतलब जैसे गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है, और जो कैरोसिन और गैस होती है वो किस लिए, कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं। A variety of plastics are also made from petroleum। पेट्रोलियम से क्या बनती है, प्लास्टिक भी बनता है। पेट्रोलियम इज़ वेरी यूजफुल इन आवर डेली और एवरीडे लाइफ। पेट्रोलियम हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ब्लैक गोल्ड। उसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। द डिपॉजिट्स ऑफ mineral ores, coal and petroleum under the earth crust are limited in quantity. Once they get exhausted, they will not be replenished even in thousands of the years, as it takes millions of years for these natural resources to be formed. Thus they shouldn't be used wisely। इसमें बताया है कि जो मिनरल ओर्स, कोल एंड पेट्रोलियम है अंडर द अर्थ क्रस्ट है, मतलब धरती के जो नीचे हैं, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो उसको ये है कि अगर वो ख़त्म हो गया एक बार, तो वो उसको बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बनाने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का वेट करना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो ख़त्म हो गया तो उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनको कम यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही उसका यूज़ करना चाहिए। I think students you have cleared all the topics. Thank you and have a nice day.